अभी यहाँ हम जानेंगे इसके अंदर ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व और इसके पैरामीटर्स के बारे में। सबसे पहले कि जीएसडी कर्व क्या होता है, ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशंस। दूसरा ये देखेंगे कि ग्राफ कैसे बनता है। तीसरा ये देखेंगे कि D10, D30, D60 क्या होते हैं। चौथा इसमें देखेंगे CU और CC के फॉर्मूला, रिलेशंस और वैल्यूज़ के बारे में। पांचवा ये देखेंगे कि बेलग्रेड वर्सेस पूर ग्रेड का क्या रिलेशन है, किस तरीके से बनता है और क्या इनके मैकेनिज्म होते हैं। चौथी चीज़ ये देखेंगे कि कर्व से सॉइल बिहेवियर का कैसे आइडेंटिफाई करता है। ठीक है, तो सबसे पहले आता है ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। जो ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होता है, इसका ग्राफ जो होता है, जो एक्स एक्सिस पे पार्टिकल साइज और लॉग स्केल होता है, वाई जो एक्सिस होता है इससे परसेंटेज फाइनर या अर्थमेटिक स्केल्स होते हैं। जीएसटी का जो टाइप होता है ये एक सेमी लॉग ग्राफ होता है, मतलब कर्व बताता है कि सॉइल में डिफरेंट साइज़ के डिस्ट्रीब्यूशंस हैं। अब इसका इम्पोर्टेंट साइज़ क्या है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। जो D60 है वो साइज़ बिलो बीच 60% ऑफ पार्टिकल फाइनर है। ठीक है। दूसरा D30 साइज बिलो विच 30% पार्टिकल फाइनर है। D10 ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, साइज़ बिलो विच 10% पार्टिकल फाइनर है, जिसको हम इफ़ेक्टिव साइज़ बोलते हैं। अब इसके बाद में पैरामीटर्स की बात करते हैं। यहाँ पर जो कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिलिटी होती है CU, इसका क्या होता है फॉर्मूला, इसका होता है D60 डिवाइड बाई D10। दूसरा होता है कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर CC, इसका क्या फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है D30 का स्क्वायर डिवाइड बाई D10 इंटू D60। उसके बाद में आता है ग्रेडिंग टाइप्स। जो बेल ग्रेड, इसका मीनिंग होता है सब साइज का पार्टिकल इसके अंदर प्रेजेंट होता है, सब साइज का पार्टिकल बेल ग्रेड के अंदर प्रेजेंट होता है। इसकी कंडीशंस क्या होती हैं, ग्रेवल के लिए जो कंडीशंस होती हैं वो जो CU होता है वो ग्रेटर देन 4 होता है। ठीक है। और जो CC जो होता है, CC जो होता है 1 से लेके 3 तक होता है, 1 से लेके 3 तक इसका CC होता है। अगर सैंड की बात करें तो सैंड जो होता है CU ग्रेटर देन 6 होता है और CC 1 से 3 तक होता है। सैंड के लिए भी और ग्रेवल के लिए CC सेम ही होता है। बस यूनिफॉर्मिलिटी चेंज होती हैं, ग्रेवल के लिए ग्रेटर देन 4 होती हैं और सैंड के लिए ग्रेटर देन 6 होती हैं। अब कर्व शेप समझते हैं। कर्व जो होता है इसका स्मूथ होता है और ग्रेजुअल स्लोप होता है, जिसे इंक्लाइंड कर्व बोलते हैं। अब बात करते हैं पूर्ली यूनिफॉर्म ग्रेडेड। पूर्ली यूनिफॉर्म ग्रेडेड का मतलब होता है कि मोस्टली सेम साइज ऑफ पार्टिकल है, जहाँ पर जो कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी 1 होती हैं। कर्व का जो शेप होता है वो स्टीप कर्व होता है पूर्व के अंदर, और जो गैप ग्रेडेड होता है उसका कुछ साइज मिसिंग होता है इसके अंदर, और जो उसका कर्व होता है वो इरेगुलर कर्व गैप दिखाता है। अब बात करते हैं कर्व इंटरप्रिटेशंस, जो कि इम्पोर्टेंट है। जो स्टीप स्लोप होता है वो पूर ग्रेडेड सॉइल होती है। स्मूथ इंक्लाइंड स्लोप जो होती हैं वो वेल ग्रेडेड होती हैं, और जो ब्रेक गैप इन कर्व होता है वो गैप ग्रेडेड होता है। सो ओवरऑल इंट्यूशंस ऑफ द मास्टर समझते हैं इसका। तो क्या है कि जो कर्व होता है सॉइल का फिंगरप्रिंट होता है। ठीक है। जो कोर आइडिया क्या होता है, D10 होता है स्मॉलेस्ट इफेक्टिव साइज होती है, D16 मेजॉरिटी साइज होती है, और रेशियो इसकी ग्रेडिंग को बताता है। जो गोल्डन रूल क्या है, जो CU बड़ा होता है तो बेटर ग्रेडिंग होगी, अगर CU बड़ा है तो ग्रेडिंग बढ़िया होगी, अगर CC बिटवीन 1 से 3 है तो प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन है।